1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बगैर मुसलमानों को सुने, जब कंप्यूटर भी नहीं था दुनिया में, 30 पेज का ऑर्डर 5-10 मिनट में दे दिया गया और ताले खोल दिए गए, और बूटा सिंह साहब होम मिनिस्टर जाकर शिलान्यास करा देते हैं। मैडम, हम इसी तरीके से तो हमने बाबरी मस्जिद को खोया है ना, तो उन तमाम तरीके हमको याद हैं किस तरीके से हमारे से मस्जिद छीन ली गई। तो हम वो तरीकों पर आज हम एक बार नुकसान उठाते दूसरे बार नुकसान उठाएंगे क्या? इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप बगैर हमको सुने आप तारीफ को दोहरा रहे हैं। ठीक है, इस पर भी मैं लौटूंगी, इसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। वो बार बार कह रहे हैं कि वही टेक्स्ट बुक जो आपका फॉर्मूला है जो आपने अयोध्या में किया वही आप हर जगह कर रहे हैं, और वो कहते हैं बार बार कि मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि अब हर जगह ये लोग यही फॉर्मूला अपनाएंगे। देखिए, इन्होंने 1986 के जजमेंट की बात कही राजीव गांधी जी के जमाने में, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं जिस संदर्भ में ये जजमेंट की बात कर रहे हैं उस केस में मुस्लिम पक्षकार 1961 तक पक्षकार ही नहीं थे। 1949 में मूर्तियां प्रकट हुई थी, और 12 साल का लीगल टाइम फ्रेम होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर टाइटल सूट करना चाहते हैं तो 12 साल के बाद आपका क्लेम खत्म हो जाता है। 11 दिन बचे थे 12 साल पूरा होने में, तब मुस्लिम पक्ष उसमें पार्टी बना है। चूंकि उन लोगों के ये बाकायदा बहुत से मुस्लिम थिंकर्स ने लिखा हुआ है कि मुस्लिम पक्ष का विचार तो नहीं करना चाहिए, उस समय सेकुलर नेताओं और ओवैसी जैसे नेताओं के भड़काने की वजह से हुआ था, इसलिए यह परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। और दूसरा, मैं एक और बात पूछना चाहता हूं साहब, आपने फव्वारे का तो इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं बताए, कृपया यह बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद नाम है, ये ज्ञान शब्द और वापी शब्द का इस्लाम से क्या कनेक्शन है, ये मुझे बता दें। और तो छोड़िए, काशी का इस्लाम से क्या कनेक्शन है, ये इतना बता दें। और बड़े वकील हैं ओवैसी साहब, मगर मैं कोट करना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद साहब इस देश के कानून मंत्री रहे, और ओवैसी साहब से कम बड़े वकील नहीं, शायद उनसे बड़े वकील हैं। उन्होंने अभी जो अपनी किताब लिखी थी यूपी चुनाव से पहले, अयोध्या राइजिंग, उसमें उन्होंने काशी के ऊपर एक चैप्टर लिखा है, और लिखा है 1114 से तोड़ना शुरू हुआ, बार बार वह मंदिर बनता रहा, और फाइनली उन्होंने लिखा है औरंगजेब ने 1669 में वहां पे मंदिर को तोड़ा एंड मेड द मॉस्क ऑन इट्स प्लेस। ये कौन लिख रहा है? भारत का पूर्व कानून मंत्री और ओवैसी साहब से जो भी होगा बराबर का अथवा उनसे बड़ा करेगा ना। किसी किताब में किसी पूर्व कानून मंत्री ने कुछ लिख दिया उससे तो फैसला नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो वैसी साहब मुझे बताइए, अयोध्या के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज माफ कीजिएगा काशी के मामले में आप उम्मीद भरी निगाहों से अभी देख रहे हैं, लेकिन आपने जब अयोध्या पर फैसला आया था तो मुझे अच्छे से याद है सर, आपने लिखा था उस दिन फैसला आने के बाद कि बाबरी मस्जिद थी, है, रहेगी, जैसे आप आज काशी के लिए लिख रहे हैं, ज्ञान वापी के लिए लिख रहे हैं। तो फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, अपनी सहूलियत से कटघरे में खड़ा कर देते हैं सर? नहीं, देखिए सम्मान के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, यही तो आप समझिए बात को प्लीज मैडम। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो आज दुनिया में नहीं है, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने क्या कहा था, वो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मुझे सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के फैसलों से डिसएग्री करने का पूरा इख्तियार है, और मैं डिसएग्री किया हूं, और जिंदा जब तक रहूंगा अगर मुझे समझ में आया डिसएग्री करूंगा। और मैं आपको और एक बात बता रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि आज का ये वर्डिक्ट को मैं इसलिए डिसएग्री करता हूं क्योंकि ये विक्ट्री है फेथ की फैक्ट्स के ऊपर, और इससे मुस्तकबिल में फ्यूचर में नए नए मुश्किलात पैदा होंगे। मैंने काशी, ज्ञानवापी और मथुरा और टीले वाली मस्जिद का जिक्र किया था। बदबख्ती की बात है कि आज मैं सच साबित हो रहा हूं। लेकिन ओवैसी साहब, जब आप ये जिक्र करते हैं तो मैं भी इसका जवाब ये देती हूं कि अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, तीनों जगहों पर जब हिंदू तीर्थ स्थली जाते हैं वो अपने भगवान को नहीं पूज पाते हैं, वो वहां की मस्जिद की दीवार को छूकर लौट आते हैं। ऐसे में उनकी आस्थाओं को दरकिनार करते हुए ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों है सर? ये मुगल वर्सेस इंडियंस है, मुगल शासकों के खिलाफ है ना, अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करने के लिए। तो मैडम सुनिए मैडम, सुधांशु जी, तो फिर एक आप क्यों 500 साल की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना कि 2000 साल पहले चले जाइए, 3000 साल पहले चले जाइए, जब जैनों के मंदिरों को तोड़ दिया गया, आज भी निशानियां हैं। आप 4000 साल पहले चले जाइए, बुद्धिस्टों के स्तूपा को बदल के मंदिर बना दिया गया, आप चले जाइए। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि 50,000 साल पहले भारत में अफ्रीका से लोग आकर भारत को बनाए, 40,000 साल पहले ईरान से फार्मर्स आए थे, उसके बाद स्टेप से लोग आए थे। अरे चले जाइए ना, क्यों 500 साल भाई, 1000 साल जाइए, 2000 साल जाइए, 3000, 40,000, 50,000 साल पहले चले जाइए। उनके लिए कोर्ट का रास्ता तो खुला ही हुआ है ना सर? हाँ, बिल्कुल 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 मैडम, मैं आपसे सुनिए, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। औरंगजेब जिम्मेदार है जो नौजवान बेरोजगार है, बाबर जिम्मेदार है क्योंकि डॉलर 80 रुपये हो गया,
अकबर जिम्मेदार है क्योंकि आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है? यकीनन मुगल जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री जवाब दीजिए के दूल्हे में वो तो हाँ। जिम्मेदारी नहीं है। बेरोजगारी के, कीमतों के इजाफे के, $80 का मुगल जिम्मेदार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं सलाम करता हूं आपके इस बयान को। औरंगजेब वही महंगाई ला रहा है सर, वही बेरोजगारी, तमाम मुश्किलें वही खड़ा कर रहा है। देखिए, असल मुद्दों को छिपाना है, मंदिर मस्जिद को उठाना है। के मुद्दे पे आके संसद में बात करें। अच्छा सुनिए अंजना जी, ये बेरोजगारी पे आपने, महंगाई पे कितनी बार असदुद्दीन ओवैसी के बयान देखे? बयान तो आग लगाने वाले इस पे देंगे, और जब लगेगा कि मामला कमजोर है तो लैंप पोस्ट शिफ्ट करने लगेंगे। अब ये भी एक बात कहना चाहता हूं, ये बताइए, नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं अंजना जी। नेचुरल जस्टिस का पहला सिद्धांत है कि जांच करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, और ये जांच के खिलाफ है। सर्वे नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं नेचुरल जस्टिस की बात। और आखिर में देखिए, ये इतिहास में पहुंच गए ना, ये ओवैसी नहीं बोल रहे हैं, ये वो पार्टी बोल रही जो कहती है हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। इसीलिए देखिए चले गए पुराने जमाने में, और ये पता नहीं कौन सा मनगढ़ंत इतिहास 4000-5000 साल का पहले बताने लगे। ओवैसी जी आज का जवाब दीजिए, सन 2001 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बामियान में किसने तोड़ी? कट्टरपंथी तालिबान ने, जिसके समर्थन में आप खड़े थे। 2013 में बोधगया में ब्लास्ट किसने किया? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने, जिसके पक्ष में आप खड़े थे। यह बताइए बर्मा में कौन लड़ रहा है? बौद्ध मंदिरों पर हमले कौन कर रहा है? आप उन लोगों का समर्थन करते हैं। श्रीलंका में कौन ब्लास्ट कर रहा है बौद्ध मंदिरों में? थाईलैंड में कौन कर रहा है? आज का जवाब दीजिए। वापस काशी पर आकर ये सवाल करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आ रही हूं सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको आप सबसे ज्यादा, ठीक है पूरा कर लीजिए, पूरा कीजिए सुधांशु। हाँ, मैं एक बात कह देता हूं, अंततः काशी के संदर्भ में यह बात बहुत स्पष्ट है कि काशी से मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, जिसको ये लोग बादशाह है, काजी, जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर, रहमतुल्लाह अल सलेह जाने काका बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो वहां करने क्या गए थे भाई? बुतखानों के सबसे बड़े शहर में कौन सी नमाज अदा करने गए थे? इसका लॉजिक बता देना मुझे। ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी ओरिजिनली, वहां ओरिजिनली मस्जिद कैसे बनी, क्यों बनी, और क्या करने गए उस शहर में जो आपके हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा बुतखानों का शहर है, सबसे बड़ी मूर्तियों देवस्थानों का शहर है?